imaginary number. It is already stated that the equation like x square plus 1 equal to 0 do not have any solutions in the real number system. x square plus 1 equal to 0 को आप x square equal to minus 1 लिखेंगे और इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है. Here x square and 1 both are positive and so their sum can never be 0, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर का प्लस कभी 0 नहीं होता है ना. लेकिन अगर हम कुछ ऐसा कलाकारी करें कि लेते हैं रूट अंडर माइनस 1 इंटू रूट अंडर माइनस 1 कितना होता है, इंडक्सिस के लॉ से माइनस 1 होता है. रूट अंडर माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा. देन ऑफ कोर्स वी सी दैट रूट अंडर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाता है, क्योंकि रूट का वैल्यू कितना है, माइनस 1 है ना आपका, तो माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू रूट अंडर माइनस 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना. इसका आंसर है, इस इक्वेशन का आंसर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 का ये आंसर, x इक्वल टू रूट अंडर माइनस 1. बाद में ये देखा गया, लेटर ऑन द सिंबल फॉर रूट अंडर माइनस 1 वॉज एक्सेप्टेड एज इमेजनरी नंबर का पहला क्या है, आई, कॉल्ड आयोटा. क्या पढ़ेंगे इसको, आयोटा. दैट इज रूट अंडर माइनस 1 इक्वल टू आई. देयरफॉर रूट अंडर माइनस 1 इंटू रूट अंडर माइनस 1, अगर दो रूट अंडर माइनस 1 क्वांटिटी को इंटू किया जाए तो ये आई हो जाएगा इंटू आई. तो आई इंटू आई कितना हो गया, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1. क्योंकि इस कंसेप्ट से रूट अंडर माइनस 1 रूट अंडर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, तो रूट अंडर माइनस 1 माइनस 1. क्लियर. सो रूट अंडर माइनस 1 इक्वल टू आई इज एन इमेजिनरी नंबर, मान लिया गया नंबर, ये रियल में है नहीं, which is taken as a unit for representing the square root of negative number as positive number. मतलब निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इमेजिनरी नंबर i बराबर रूट अंडर माइनस 1 का इस्तेमाल करते हैं. सिमिलर टू रूट अंडर माइनस 1, अदर नंबर्स लाइक रूट अंडर माइनस 3, रूट अंडर माइनस 4, रूट अंडर माइनस 7/2 etc. are also not real because they are the square root of negative numbers. So these are also imaginary numbers. These numbers, it's okay. These numbers can also be represented by the unit I equal to root under minus 1. So as below, आपको पहले से मालूम है, रूट अंडर माइनस 1 को आप लिख सकते हैं रूट अंडर माइनस 1 इंटू 3. फिर इसको अलग करेंगे, इंडाइसिस के लॉ से अलग अलग रूट डाल दिए, तो रूट अंडर माइनस को आई पकड़ लीजिए, आई रूट 3 हो गया. रूट अंडर माइनस 4 कितना हो जाएगा, रूट अंडर माइनस 1 इंटू 4, रूट माइनस 1 रूट 4 अलग किया, 4 का 2 हो गया और इसका आई होगा. तो रूट अंडर माइनस 1 को हमेशा आई पकड़ना है, तो 2i होगा ना, जो i2 हाँ, तो i2 i इंटू 2i, बात एक ही है. a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, डॉट प्रोडक्ट. अब आता है डेफिनेशन, प्योर इमेजिनरी नंबर. प्योर इमेजिनरी नंबर क्या होगा, जिसमें सिर्फ आई वाला नंबर का बात होगा, बाकी नॉर्मल नंबर नहीं होगा. इफ ए बी ए पॉजिटिव रियल नंबर देन द नंबर रूट अंडर माइनस ए अगर पॉजिटिव रियल है तो रूट अंडर माइनस ए इज कॉल्ड प्योर इमेजिनरी. माइनस पॉजिटिव नंबर, माइनस इंटू पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट. तो कैसे समझेंगे आप, रूट अंडर माइनस इंटू 1 पॉजिटिव नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर. हियर रूट अंडर माइनस ए इज इक्वल टू एज यूजुअल माइनस 1 इंटू ए रूट माइनस 1 रूट ए आई रूट ए is an imaginary number where root under a is real. जहाँ पे i imaginary है, i मतलब रूट अंडर माइनस 1 है, अलग कर दिया पॉजिटिव करके, जबकि ये मतलब निगेटिव नंबर है i, और ये रूट a जो है वो पॉजिटिव. ये निगेटिव क्वांटिटी है और ये पॉजिटिव है, लेकिन ये i आ गया पॉजिटिव बन गया यहाँ पे, क्योंकि ये इसको हमने छुपा दिया. i इक्वल टू, दिमाग में रहना चाहिए, i इक्वल टू रूट अंडर माइनस 1, यानी कि i स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1. और रियल नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय i, किसी रियल नंबर को जब i से, यानी कि किसी i का मतलब क्या, रूट अंडर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना, एक निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना. तो निगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, वो उसको भी बना देगा अपने जैसा. क्या बना देगा, इमेजिनरी नंबर. गिव राइज टू अ प्योर इमेजिनरी नंबर एंड i इक्वल टू नंबर इज कॉल्ड द इमेजिनरी यूनिट. इसको यूनिट का, जैसे सेंटीमीटर होता है ना आपका, मीटर होता है ना, वैसे यूनिट कहा जाता है. ऑपरेशंस विथ इमेजिनरी नंबर, ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है, यहीं पे फंडा है.
रियल और कॉम्प्लेक्स का। आप ये बात जानते हैं कॉमन लॉज ऑफ लॉगरिथम से, सॉरी इंडाइसेस से, कि रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी इक्वल टू रूट अंडर ए इंटू बी, यानी कि दो क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई का साइन में है और रूट के अंदर में है तो दोनों को एक साथ रूट में लिखा जाता है। इज ये क्वांटिटी वैलिड है, लेकिन ये वैलिड नहीं हो, ये तभी वैलिड है व्हेन क्वांटिटी ए एंड बी आर पॉजिटिव। लेकिन ये रिलेशन रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी नहीं होगा जब ए और बी निगेटिव होगा। ये जब ए और बी नंबर निगेटिव होगा तब ये हो जाएगा माइनस रूट अंडर ए बी। पूछिए कैसे? रूट अंडर -3, मान लीजिए ये है रूट अंडर माइनस ए, क्योंकि ये निगेटिव क्वांटिटी है और ये भी निगेटिव क्वांटिटी है, तो माइनस ए इंटू माइनस बी, ये क्या होगा? आई आ जाएगा बाहर, इसका आई आएगा बाहर, तो आई इंटू आई कितना हो गया? आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो -1 इंटू रूट ए इंटू रूट बी, तो -1 रूट अंडर ए बी, तो माइनस रूट अंडर ए बी। क्लियर? एक एग्जाम्पल देखिए, रूट -3 इंटू रूट अंडर -5 इज इक्वल टू, अगर ऐसे लिखते हैं तो रूट -3 इंटू -5, ये निगेटिव क्वांटिटी, ये निगेटिव क्वांटिटी, ये बन गया पॉजिटिव। ये सही बात नहीं है, इज नॉट करेक्ट। इंस्टीड ऑफ इट वी आर टू अप्लाई द फॉलोइंग मेथड, रूट अंडर -3 इंटू रूट अंडर -5, अगर निगेटिव अंदर आ गया तो रूट अंडर -1 इंटू रूट 3, रूट अंडर -1 इंटू रूट 5, तो रूट -1 इंटू रूट -1 तो आई इंटू रूट 3, आई इंटू रूट 5, तो आई स्क्वायर रूट 15, तो -1 रूट 15, तो माइनस रूट 15। क्लियर? ये क्यों सही नहीं है? ये निगेटिव नंबर के लिए सही नहीं है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको आगे चल के। ये समझ में आई बात? पावर्स ऑफ आई तो हम डिस्कस कल कर ही लिए थे। ऑल इवन पावर्स ऑफ आई आर रियल नंबर्स एंड ऑल ऑड पावर ऑफ आई आर इमेजिनरी नंबर, लाइक आई क्यूब इक्वल टू -i, I to the power 4 equal to +1, I square equal to -1 and I is equal to root under -1। एग्जाम्पल्स भी हमने डील किया था। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। किसी भी, अब मैं लेट मी एक्सप्लेन इन माय ओन वे। अगर किसी नंबर को ऐसे लिखा जाता है, रियल प्लस आई इंटू रियल। क्लियर? नया फॉर्म समझिए। आपका सिस्टम में दो रियल नंबर होगा, जिसमें एक रियल नंबर जो होगा निगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट से जुड़ा हुआ है। द काइंड ऑफ कंसेप्शन आई एम गोइंग टू गिव यू, which I am delivering you, will not find anywhere. This is the correct definition of complex number. What I found after a long research on the subject, on the topic. Clear? मैं बाद में समझाऊंगा कि कैसे लिखा जाता है प्लस आईडी के फॉर्म में। आपने दो रियल नंबर को पकड़ा, पहला रियल को नॉर्मल रहने दिया और दूसरे रियल को आपने एक नंबर निगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट से इंटू किया, यानी कि आप उसको लिखना नहीं चाहते, है ना, आप इसको भी इज्जत देना चाहते हैं। यू डोंट वांट टू इंट्रोड्यूस द निगेटिव नंबर स्क्वायर कंसेप्ट, देखने में भद्दा लगता है, आपने इसके लिए आई इस्तेमाल किया। दिमाग में जहां पे है आई बराबर कितना है, रूट अंडर -1 दिमाग में चल रहा है, तो ऐसे नंबर को आपने एक नया नाम दिया, कहा कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, जहाँ सम्मिश्र संख्याएं। क्लियर? तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक नंबर आपने 3 लिया, दूसरा नंबर 5 लिया और आई इसके डाल दिया 3 + i5 या 5i, जहां पे पहला रियल 3 है, दूसरा रियल 5 है। इस तरह से मैथमेटिशियन लोगों ने क्या लिखा कि ऐसा कोई भी नंबर जिसको a + ib के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इन नंबर ऑफ द फॉर्म a + ib, where a, b are real numbers, या a, b belongs to are real number, ठीक है, and I is equal to root under -1 is called, नहीं, and I equal to root under -1, iota equal to root under -1 is called a complex number। ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या था आपका?
रूट अंडर -3 इज एन इमेजिनरी नंबर. नेगेटिव पावर, नेगेटिव, हाँ, निगेटिव नंबर का. वेर रूट अंडर -3 इज एन इमेजिनरी, वेर रूट अंडर -1 इज एन इमेजिनरी यूनिट. डिफरेंस समझिए, सवाल करने से नहीं होता है, सही कंसेप्ट में बढ़िए. कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है पंडित जी. विद्वान आदमी बनने जा रहे हैं, IIT क्रैक करना है, इससे नहीं ना होगा. समझ रहे हैं? आपका ध्यान रहता है खाली सवाल करने पर. अरे सवाल कहो तो बाद में, पहले उसकी सही पहचान तो समझिए कि पहचान क्या है उसकी. आप किसी को किसी में मिला देते हैं भाई. सवाल सॉल्व करने से नहीं ना होता है. अब इसमें इस किताब में तो है ही नहीं, सिलेबस सवाल में नहीं है. आप ला के दिए ना किताब सब, तो सवाल से मिलेगा. अच्छा, यू हैव टू गिव मी 4 बुक्स टुडे. नंबर ऑफ द फॉर्म, हाँ, क्लास 8 एडवांस मैथमेटिक्स. 11th के सेशन है, फिलहाल आपको जरूरत नहीं पड़ेगा उसका, है ना. मुझे कुछ काम है उससे. हमको देना है. हाँ, मुझे देना है आपको. और 9th लखमीर सिंह, फिजिक्स केमिस्ट्री. तीनों आप ले लीजिए. दे दीजिएगा हमको, आज ही बच्चा को देना. फिर आप जब आएंगे आपको वापस मिल जाएगा 9th का. ठीक है, आपकी पुस्तक आपके पास ही रहेगा. एक बच्चा है, पढ़ना है उसको, और मिल जाएगा. कम्प्लेक्स नंबर समझ के एग्जाम्पल बताइए आप. क्या ये? एग्जाम्पल बताइए कम्प्लेक्स नंबर का दिमाग से. 3 + 7i, 7. 7 - 3i. ये भी खाली रियल होना चाहिए ना. रियल तो निगेटिव भी हो सकता है. हाँ हाँ हाँ. ये कम्प्लेक्स नंबर है. वैसे कैसे? हाँ, हियर a = 7 बिलोंग्स टू R, b = -3 बिलोंग्स टू. बिलोंग्स टू R. 7 - 3 मतलब I 7. बिलोंग्स टू. I = 2 -, I का बिलोंग करता है. I तो झंडा लेकर खड़ा है कि हम निगेटिव, हम पॉजिटिव है. नहीं समझ में आया? दरअसल ये होना चाहिए कितना, 3 + ये होना चाहिए 3 + 7 × 2 हाँ. ऐसे करके नोबडी विल टीच यू. किसी को पता ही नहीं इस तरह से, खाली सवाल कर देता है. क्लियर? आई बात समझ में? अब कुछ और एग्जाम. अच्छा, आप एक और बात करते हैं. आपके मन में खुरापात आता है, आपके मन में खुरापात आता है. रियल नंबर एक कम्प्लेक्स, कौन कौन नंबर कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है? खाली 5 लीजिए तो. कम्प्लेक्स का फॉर्मेट क्या है आपका? किसको कम्प्लेक्स कहते हैं? कॉम्प्लेक्स A + IB. रियल प्लस रियल प्लस रियल, I × रियल. रियल प्लस आई इंटू रियल. हाँ, रियल प्लस रियल प्लस रियल इंटू आई. हाँ, वही रियल प्लस रियल इंटू आई, या रियल प्लस आई इंटू रियल. तो जहां पे पहला रियल को कहते हैं रियल पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, एंड दूसरा रियल बी को कहते हैं आई नहीं है कम्प्लेक्स. आई एक झंडा लेके खड़ा है, रूट अंडर यूनिट है, इमेजिनरी यूनिट है. नंबर A + IB है. जब आई जुड़ जाता है तब हो जाता है कम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, अब समझ में आया आपको? अब समझ में आया बात? कोई दिक्कत? अब आई क्यों दिया तो समझ में आएगा. नेगेटिव क्वांटिटी हटाने के लिए दिक्कत हो जाएगी. या x + IY भी लिख सकते हैं इस डेफिनेशन को. वेयर x इज रियल एंड y इज रियल, एंड y इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट. आई को आप चेंज ही कर दीजिए. रियल पार्ट को RP लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को IP लिखेंगे. अच्छा, आई को हम लोग दूसरा नंबर से दूसरा नहीं लिख सकते? नहीं, आई जो लिखा जाता है मैं वही लिख लीजिए. हम लोग को इतना पावर नहीं कि चेंज कर दें. समझ गए? एक घर का खेती नहीं ना है. पोएम पोइट्री नहीं ना पढ़ रहे हैं कि मतलब लेखक का जो मन है नायक को जिला देता है, मिला देता है, जो मर्जी वो कर देता है. गणित है, प्री डिटरमाइंड रिजल्ट है. गणित वो भाषा है जिसके द्वारा भगवान ने इस ब्रह्मांड की रचना की. तो हम आते हैं सिर्फ 5 पे ध्यान केंद्रित करते हैं. इसमें डालते हैं 5 को लिखा नहीं जा सकता है. 5 + I × 0, ये भी रियल है, ये भी रियल है. इसका मतलब 5 भी कम्प्लेक्स नंबर है बाबू. 5 नेचुरल नंबर है, 5 पॉजिटिव इंटीजर है, 5 एक होल नंबर है, 5 एक रेशनल नंबर है, और 5 एक कम्प्लेक्स नंबर भी है. काहे नहीं होगा? बोलिए -9 + I × 0 नहीं हो गया? आपका कंडीशन क्या है? खाली ये रियल होना चाहिए. तो -9 रियल नहीं है. रियल है, 0 भी रियल है. हाँ हाँ. समझ गया. और कोई एग्जांपल बोलिए. पाई पाई नहीं, रूट अंडर. पाई है कि नहीं? पाई पाई का भी जांच लेते हैं. पाई = पाई पाई रियल नंबर है कि नहीं? पाई एक इरेशनल नंबर है. इरेशनल नंबर है इसका मतलब वो रियल नंबर है ना? इरेशनल नंबर है कि इसका मतलब रियल नंबर है. तो पाई = पाई + I × 0 रियल,
रियल, माने ए बराबर पाई बिलोंग्स टू आर, बी इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू आर एंड आई इक्वल टू रूट अंडर -1 झंडा लेके खड़ा है यहाँ पे। कोई और नंबर दिमाग में आ रहा है? रूट अंडर -5। पहली बात प्लस आई इंटू 0, रूट अंडर -5 मेरे भाई, तो रूट पहले तुम झंडा लेके ले दिया, तो ये क्या होगा आई √5 हो जाएगा, तो 0 प्लस आई इंटू √5, ये तो प्योर इमेजनरी है। तो ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा? हाँ क्यों नहीं कॉम्प्लेक्स है, ये नॉर्मल, अगर तो रूट अंडर -5 लिखोगे तो ये हो गया प्योर इमेजनरी नंबर। ये क्या हो गया? प्योर इमेज, डिफरेंस समझो आप, प्योर इमेजनरी नंबर। और इसको अगर आप लिखा 0 प्लस आई इंटू √5, तो इसमें तो एक ही है ना इमेज, झंडा लेकर अंदर में झंडा लेकर रखा हुआ है ना, ये हो गया प्योर इमेजनरी नंबर रूट अंडर -5 या आई रूट अंडर 5। बुझी पाए से? ये या तो ये या ये दोनों प्योर इमेजनरी नंबर है, लेकिन 0 प्लस आई इंटू √5 क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि हमने यहाँ एक रियल और डाल दिया है ना, भले इसका पावर नहीं है। ये करने से वो आ रहा है, दिखाई तो कैसे? लाहौल बिला कुव्वत। आपके साथ कभी कभी गणित की यात्रा करना जैसा लगता है चांद पर बिना ऑक्सीजन से जाना। क्या कहानी है बताइए, क्या नहीं समझे आप? नहीं, हमने कहा कि रूट अंडर -5 लिया आपने, अगर सिर्फ इसकी पहचान बनानी है नहीं इससे ये आता है कि नहीं, ये दिखा तो क्यों नहीं आएगा? 0 प्लस आई इंटू 0 को किस संख्या में जोड़ेंगे तो कितना आता है? आई आई √5। √5, तो वही तो आ रहा है, और आई √5 का मतलब रूट अंडर -5। इससे आपको ये मिलेगा, -1 मिलेगा ना? और इस 0 प्लस आई √5 से क्या मिलेगा आपको? आई √5 मिलेगा ना, 0 से तो कोई मतलब नहीं है, 0 को इसमें ना जोड़ना है। अच्छा कोई नहीं, तो एक सेकंड में काम है, दूसरा और खुद ही करेगा। कीजिए आई को रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 5 0 प्लस प्लस आई -5। हाँ, ठीक है, यही ऐसा हम बोला था समझाने के लिए। तो वही तो मैं समझा रहा था। रिसीवर को ठीक करना होगा, ट्रांसमीटर सही है, ये हो जाता कई बार। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स, समझ गए भली बातें? और कोई दुविधा दीजिए, अब 2 सवाल करूंगा उसके बाद। रूट अंडर 7 प्लस आई इंटू 0, रूट अंडर 7। हाँ तो वही तो है 7, ये रियल नंबर है। पहली बात ये इरेशनल है, रूट कहाँ गया? ठीक है, इक्वल टू ए प्लस आई। किताब जल्दी दीजिए, टाइम भी हो गया है, तो आज थक गए हैं बहुत। राइट इन ए प्लस आई बी फॉर्म, ये आता है -2/3 -2/3 प्लस आई, क्या लिखेंगे? -2/3 प्लस, अब समझ में आया? इसमें 3 प्लस आई रूट अंडर माइनस। अच्छा, इसको पहले तो ब्रेक करना होगा, समझाए थे कल। दोबारा समझ लीजिए, अब बेहतर समझ हो जाएगी। कल की समझ में और अभी की समझ में बहुत फायदा। लेक्चर दूसरा दिए ना आज। पहली बात, इसको बाहर निकाला जाए, -1 इंटू 16, तो ये हो जाएगा आई, इसका हो गया 4, आई इंटू आई स्क्वायर -1, तो +3 प्लस हो जाएगा ना, +4 हो जाएगा, 7 बराबर 7 प्लस आई इंटू 0। 0 का 7 प्लस 0 इंटू आई नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं, 0 इंटू आई क्यों लिख लो? आई इंटू ए प्लस आई भी, मैंने आई पहले लिख लेते हैं, आदत पड़ गया लिखने का ना, लिख क्यों नहीं सकते मेरे भाई? नियम के दायरे में कुछ भी लिख सकते हैं, बस नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। गलत है ना, कुछ सवाल ही नहीं है। लाइए एक सवाल बराबर दीजिए, कुछ पूछना है आपको? तो आज इतना ही छोड़ते हैं।